दोस्तों, सबकी ज़िंदगियां बहुत मसरूफ़ हो गई हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर शख्स कमाने में लगा हुआ है। किसी तरह बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मगर अपनी इस मसरूफ़ियत में से अपनी फैमिली के लिए भी वक्त निकालिए और मनोड़ा बीच की सैर कीजिए, जो कि बहुत खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ प्लेग्राउंड भी है, यहाँ मुख्तलिफ़ हट बनाए गए हैं, यहाँ लाइटिंग का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। और साहिल समंदर तो वैसे भी समंदर कराची की बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है। जो भी कराची आता है वो ज़रूर साहिल समंदर पर जाता है। और अगर साहिल समंदर खूबसूरत हो तो क्या बात है। तो मनोड़ा बीच, जो कि बहुत खूबसूरत साहिल बनाया गया है, यहाँ बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि जब हम समंदर पे जाते हैं तो अपने साथ दरी वगैरह लेके जाते हैं बैठने के लिए, मगर यहाँ हट बनाए गए हैं और हट में सीटिंग अरेंजमेंट रखी गई है कि आप सुकून से हट में बैठ के साहिल समंदर का नज़ारा कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठ कर एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठ के आराम से वहाँ खाएं पिएं और एंजॉय करें। सूरज को डूबते हुए देखें, सूरज को निकलते हुए देखें। साहिल पे लोग आते हैं कि हम सूरज को डूबते हुए देखेंगे और सूरज को निकलते हुए देखेंगे। तो बेहतरीन पिकनिक पॉइंट, यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड के बच्चे खुश हों, यहाँ खेल के एंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा आता है। आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत हट बनाए हैं, कितनी खूबसूरत लाइटिंग की गई है कि आप आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत साहिल बनाया गया है। एक तो साहिल समंदर, ऊपर से खूबसूरत। तो दोस्तों, वैसे भी जब हम साहिल पे आते हैं, साहिल की ठंडी हवा में बैठते हैं तो हमारा हमें सुकून मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है। और अगर वो साफ़ सुथरा हो, खूबसूरत बना हुआ हो तो लुत्फ़ दोबाला हो जाता है, खूब इंजॉय करते हैं। तो अपनी फैमिली के साथ आइए, मनोड़ा बीच पे एंजॉय कीजिए। हम आपको यहाँ की सैर करवा रहे हैं। अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मनोड़ा बीच कैसा लगा। दोस्तों, बहुत खूबसूरत बनाया गया है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ बाथरूम वगैरह भी बनाए गए हैं। 30 यहाँ पर हट बनाए गए हैं और 12 वॉशरूम है। जेंट्स के लिए अलग वॉशरूम है, लेडीज़ के लिए अलग वॉशरूम है। हर चीज़ का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है कि आप आराम से एक बेहतर पिकनिक यहाँ मना सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपने दिन को बेहतर तौर पर गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, अपने ज़हनी सुकून के लिए, अपने आप को पावर देने के लिए, कहते हैं ना जब इंसान थक जाता है तो उसको सुकून की ज़रूरत होती है। तो मनोड़ा बीच पे आइए तो आपको बेहतरीन सुकून मिलेगा और फिर आप में नई जोश, नया वलवला पैदा होगा आगे काम करने के लिए। दोस्तों, पिकनिक पे जाना, घूमना फिरना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका दिमाग फ़्रेश हो सके, आप फ्रेश हों, आपको सेहत तंदुरुस्ती मिले और आप अपनी फैमिली के साथ बेहतर वक्त गुजार सकें और आप आगे के लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए और अच्छा सोच सकें। उसके लिए मनोड़ा बीच बेहतरीन साहिल है, बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है। ज़रूर आइए, ज़रूर एंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को वक्त दीजिए, क्योंकि फ़ैमिली बहुत बड़ी नेमत है। परवरदिगार आलम ने भी इरशाद फरमाया है कि जहाँ आप अपनी रोज़गार में लगे हुए हैं, रोज़गार को कमाने में, रोज़ी को कमाने में लगे हुए, वहाँ आपको अपनी फैमिली को भी वक्त देना है, वहाँ आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, वहाँ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं तो वहाँ हम अपने घर वालों के साथ जाते हैं तो हम उनके साथ बेहतर टाइम गुजार सकते हैं, हम उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेहतरीन है ये मनोड़ा बीच। आप यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली के साथ
एंजॉय कीजिए। बच्चे भी यहाँ आन के खुश होंगे। यहाँ झूले भी हैं, वो खूब झूलेंगे। और यहाँ मुख्तलिफ़ खाने पीने की अशिया भी हैं। आप यहाँ एक बेहतर पिकनिक मना सकते हैं, तो ज़रूर आइए। बस इस वीडियो को देखिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, जगह कैसी लगी, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, ये है रात का मंज़र कि रात में ये लाइटिंग जो है कितनी खूबसूरत लाइटिंग लग रही है। और ये लाइटिंग जब पानी पे पड़ रही है तो पानी कितना खूबसूरत लग रहा है, पानी का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ दरख्त भी लगाए गए हैं, आप देख रहे हैं। और हट देखें, हट कितने अच्छे बनाए गए, साफ़ सुथरे। साहिल कितना साफ़ सुथरा है। वैसे भी अगर आप किसी साफ़ सुथरी जगह पे जाते हैं तो वैसे ही आपको सुकून मिलता है। बिल्कुल बाहर की तर्ज पे ये बनाया गया है। और लाइटें बहुत खूबसूरत यहाँ लगाई गई हैं। और देखिए लाइटिंग से कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, कितना खूबसूरत मंज़र लग रहा है। जब आप यहाँ आएंगे तो ज़रूर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत खूबसूरत साहिल है, हर चीज़ बहुत अच्छी बनाई गई है, बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा बनाया गया है। यहाँ ज़रूर आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए, एंजॉय कीजिए, ज़रूर आइए। परवरदिगार से दुआ भी करते हैं, बारे इलाहा सबको सुकून अता फरमा, सबके रिस्क में इजाफ़ा फरमा, सबकी परेशानियाँ दूर कर दे, ताकि वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, बेहतर इंसान बन सकें, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें और परवरदिगार आलम की बनाई हुई नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। वैसे भी इंसान को हर हाल में परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करना चाहिए कि बारे इलाहा तेरा शुक्र है कि तूने हमें हर नेमत अता की। जब इंसान अपने आप को देखे तो शुक्र अदा करे कि परवरदिगार तूने हमें सही और सालिम पैदा किया, हमारे हाथ सलामत है, हमें तूने देखने के लिए आँखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए ज़बान दी, चलने के लिए पैर दिए और सोचने के लिए दिमाग दिया। तो परवरदिगार आलम की एक एक नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम परवरदिगार आलम की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो परवरदिगार आलम हमारी नेमतों में इजाफ़ा फरमा देता है, परवरदिगार आलम हमारी नेमतों को बढ़ा देता है। तो हमें चाहिए कि हम परवरदिगार आलम की नेमतों का शुक्र अदा करें। वो परवरदिगार आलम जिसने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, जिसका हम शुमार ही नहीं कर सकते और ना शुमार कर सकते और ना ही हम परवरदिगार आलम की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते। वो सांस जो हम ले रहे हैं, तो हम उन सांसों का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अभी हम सांस ले रहे हैं और एक लम्हे में हमारी सांस बंद हो जाए, हम इस सांस का शुक्र अदा नहीं कर सकते। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमें सही और सालिम पैदा किया। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि हम तेरी बनाई हुई चीज़ों का नज़ारा कर रहे हैं। इन आँखों से, ये जो तूने हमें आँखें अता फरमाई हैं, इनमें नूर दिया, इनसे हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। हम तेरा जितना भी शुक्र अदा करें कम है। परवरदिगार आलम की नेमतों का हम जितना शुक्र अदा करते हैं, परवरदिगार आलम हमारी नेमतों में इजाफ़ा फरमाता जाता है। बस दोस्तों, परवरदिगार आलम की दी हुई नेमतों का हर लम्हा हर वक्त शुक्र अदा करें और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि वो परवरदिगार आलम की नेमतों को शुक्र अदा करें। जब हमें शुक्र करना आ जाएगा तो हम परेशान होना छोड़ देंगे, चाहे कितनी भी परेशानी हो, हम परेशान होना छोड़ देंगे, क्योंकि हम तवक्कुल करते हैं परवरदिगार आलम पर, क्योंकि परवरदिगार आलम अता करने वाला है और वो हमें बेशुमार अता कर रहा है। वो हमें परेशान नहीं देख सकता और ना ही वो हमें कभी तन्हा छोड़ता है, बल्कि परवरदिगार आलम हमारी नेमतों में इजाफ़ा बढ़ाता है। परवरदिगार आलम हमें हर चीज़ अता फरमाता है। बस हमें चाहिए कि हम उसका शुक्र अदा करें। दोस्तों, अभी हम रात का मंज़र देख रहे थे। ये मनोड़ा बीच के सुबह का मंज़र है। देखिए, सुबह का मंज़र भी बेहतरीन है, खूबसूरत मंज़र है। बस जो भी चीज़ देखें, जहाँ भी जाएं, परवरदिगार आलम की हम्द व सना करें, परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करें कि परवरदिगार तूने हमें तौफीक दी
कि हम तेरी बनाई हुई चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमारे लिए बेशुमार नेमतें बनाई। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमारे लिए इस कायनात को बनाया। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमारे लिए इन हवा को चलाया। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमारे लिए इन दरियाओं को बनाया, इन दरियाओं को बहाया। अगर ये दरिया खुश्क हो जाएँ तो आप जानते हैं कि बारिश नहीं होती, फिर पानी नहीं मिलता, ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है। परवरदिगार आलम की हर नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बस दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। इसके साथ साथ यहाँ पर सिटिंग के क्या इंतजाम हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का सिटिंग एरिया बनाया गया है और यहाँ से आप बिल्कुल अपनी फैमिलीज के साथ बैठकर बिल्कुल मैं वो व्यू दिखाना चाहता हूँ जो कि अमूमन आप देखना चाहते हैं। व्यू है यहाँ पर आप सिटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो ये इस तरह के छोटे छोटे हट्स बनाए गए हैं, काफ़ी साफ सुथरा है और इसकी जो बिल्डिंग है वो ड्रीम कॉन्सेप्ट ये होता है कि सरकार कोई प्रोजेक्ट बना देती है और उसकी हिफाजत नहीं हो पाती, तो अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इसको चलाया जाएगा। इस पर कितनी लागत आई है ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ यहाँ पर प्ले एरिया भी बनाया गया है बच्चों के लिए और जो मरीन लाइट्स हैं उसका भी एहतमाम किया गया है। यानी अगर आप शाम के औकात में आते हैं तो ये मरीन लाइट्स हैं जो कि साहिल पर जब आती हुई लहरों पर पड़ेंगी तो यकीनन वो एक खूबसूरत मंजर पेश करेंगी। मरीन लाइट ये बहुत कुछ अर्से कबल जब नेमतुल्लाह खान कराची के मेयर थे तो सीवीयू पर भी लगाई गई थी, मगर अब वो खराब है। मरीन ड्राइव जो कि गवादर की बड़ी मशहूर हुई थी, वहाँ पर भी इस तरह की मरीन ड्राइव के साथ मरीन लाइट्स हैं और जिसका आप नज़ारा करते रहे, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो प्ले एरिया भी है
जो बनाया जा रहा है। इस वक्त हम आपको टाइम्स ऑफ कराची की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्ले एरिया भी दिखाते हैं। वॉशरूम्स बनाए गए हैं लेडीज़ और जेंट्स के लिए, और अलहदा 12 वॉशरूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं लेडीज़ और जेंट्स के लिए। वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्ले एरिया सामने है आपके, और इस वक्त यहाँ के मनाजिर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दीगर MNAs हैं, MPAs हैं, वो भी यहाँ पर